अगर तुम आज शाम से या फिर कल से जिम जाने की सोच रहे हो एंड तुम्हें जिम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि तुम इससे पहले कभी भी जिम नहीं गए हो, देन माइट भी तुम कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर सकते हो जिसके कारण कि तुम्हारा जिम का एक्सपीरियंस खराब हो जाए। एंड मैंने जब फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन किया था, देन मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। बट जिम ज्वाइन करने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो कि आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, जिससे कि तुम्हारा जिम का एक्सपीरियंस ख़राब ना हो और तुम जिम को अच्छे से इंजॉय कर पाओ और अपने वर्कआउट को भी। सबसे पहली चीज़, अगर तुम जिम जाने वाले हो तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें ये करनी चाहिए कि तुम्हें एक प्लान रेडी रखना चाहिए। एक वीकली प्लान कि तुम मंडे को क्या कौन सा वर्कआउट करने वाले हो या कौन से मसल्स को टारगेट करने वाले हो, ट्यूसडे को कौन से मसल्स को टारगेट करने वाले हो, वेडनेसडे को टारगेट कौन से मसल्स को करने वाले हो, एंड ऐसे करके पूरे वीक का एक प्लान तैयार होना चाहिए तुम्हारे पास। एंड ये जो प्लान है वो तुम्हारे गोल के हिसाब से होना चाहिए। यानी अगर तुम मोटे हो और कट करने वाले हो, देन तुम्हें कटिंग का एक प्लान रेडी रखना है। अगर तुम बहुत ज़्यादा पतले हो और बल्क करना चाहते हो, देन तुम्हें बल्किंग का एक वीकली प्लान रेडी रखना है। अब तुम ये सोच रहे हो कि ये वीकली प्लान तुम बनाओगे कैसे, तुम्हें तो कोई एक्सपर्टीज़ है नहीं इन सभी चीज़ों में। इसका आंसर सिंपल है, तुम चैट जीपीटी पर जाके लिखो जिम वर्कआउट प्लान फॉर बल्किंग या फिर जिम वर्कआउट प्लान फॉर कटिंग अकॉर्डिंग टू योर गोल, एंड बस तुम्हारे सामने तुम्हारा एक प्रॉपर वीकली शेड्यूल तैयार होगा जिसके हिसाब से कि तुम्हें मसल्स को टारगेट करना है। नाउ इतना ही करने के बाद तुम 80% ऑफ द बिगिनर्स से बहुत आगे निकल चुके होगे, क्योंकि 80% ऑफ द बिगिनर्स जो होते हैं वो जाके बस जिम में मुंह देखते रहते हैं एक दूसरे का, या फिर कोई भी रैंडम वर्कआउट करने लगते हैं या फिर गलत फॉर्म में वर्कआउट करने लगते हैं, जिसके कारण कि उन्हें इंजरीज भी हो जाती है। नाउ इतना तक तो सही है। अब जब तुम जिम पहुंचोगे तो कभी भी ईयरफोन्स लगा के वर्कआउट मत करना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, मेरे जिम में एक लड़का है जो कि ईयरफोन्स तो नहीं लगाता, पर वो चुपचाप बिना कुछ बोले इधर उधर घूमता रहता है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि उसके पास कोई एक प्लान बनाना है तुम्हें, वीकली प्लान, बट उस लड़के के पास कोई वीकली प्लान नहीं है। तो वो बस आता है, कोई भी वर्कआउट हिट करना शुरू कर देता है। लाइक कोई भी रैंडम लेग को हिट, एक ही दिन में लेग भी हिट कर रहा है, एक ही दिन में चेस्ट भी हिट कर रहा है, एक ही दिन में सब कुछ, सारे मसल्स को टारगेट करता है वो। एंड पता है वो ये सभी चीज़ें भी सही से नहीं कर पाता है। रीज़न ये है कि वो सोशली बहुत ऑकवर्ड है। सोशली ऑकवर्ड से मेरा मतलब ये है कि वो किसी से बात ही नहीं करता वहाँ पे। यानी कि जिम में पहुँचता है, चुपचाप अपना वर्कआउट करना शुरू कर देता है, ना किसी से बात करता है, ना किसी से कुछ पूछता है, ना अपने से जो कह लो ज़्यादा अब एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनसे पूछता भी नहीं है। वो बस डायरेक्ट वर्कआउट करना शुरू कर देता है। और इसी आदत के कारण वो कितने भी टाइम के लिए जिम आ जाए बट उसको रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं मिलने वाले हैं। वो लास्टली या तो कोई इंजरी लेके बैठ जाएगा या फिर वो यही सोचेगा कि जिम कोई काम का ही नहीं है। इस कहानी से तुम्हारे लिए ये पॉइंट है कि कभी भी जिम जाओ तो एक सोशली ऑकवर्ड बंदा मत बनना। जिम जाने के बाद वहाँ पे जो भी लोग होते हैं उनसे बातें करो। अब तुम क्या बातें करोगे उनसे, सिंपल सा है, क्योंकि तुम नए हो, तुम्हें बहुत सारे एक्सरसाइजेज के पॉस्चर्स या फिर कह लो फॉर्म नहीं पता होंगे। तो तुम उन लोगों से, वहाँ पे जो तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, उनसे बात करके तुम इजीली उनसे फॉर्म पूछ सकते हो। मान लो तुम चेस्ट के लिए कोई बेंच प्रेस कर रहे हो, अब बेंच प्रेस के लिए तुम किसी एक्सपर्ट को बोल सकते हो तुम्हारी हेल्प करने के लिए, या फिर कह लो उन्हें बोल सकते हो कि तुम्हें उस चेस्ट प्रेस का प्रॉपर फॉर्म बता दे। इससे क्या होगा कि तुम्हें प्रॉपर फॉर्म भी पता चल जाएगा और जिम में तुम्हारी दोस्ती भी बढ़ेगी। या फिर अगर तुम्हारे जैसा ही कोई बिगिनर बंदा वहाँ देखते हो तो तुम उसे इनवाइट कर सकते हो अपने साथ वर्कआउट करने के लिए विथ योर रूटीन। इतना करते ही तुम बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। आई मीन टू से कि जो बिगिनर्स होते हैं वो जनरली ये जो फर्स्ट दो पॉइंट मैंने बताए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मिस कर देते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर, जो कि है कि तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा फॉर्म बनाने के लिए। अब मेरे फॉर्म का मतलब क्या है, अब देखो क्या होता है ना कि तुम जब जिम जाते हो तो वहाँ पे तुम कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करते हो तो तुम उसे प्रॉपरली यूज़ नहीं करते हो। कह लो तुम इसको, इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हो कि एक प्रॉपर पॉस्चर होता है किसी भी चीज़ को करने का, किसी भी एक्सरसाइज को करने का या किसी भी मशीन को यूज़ करने का। बट जब तुम एक बिगिनर होते हो तो ज़्यादा चांसेस है कि तुम उस पॉस्चर को मेंटेन नहीं कर पा रहे होगे, क्योंकि तुम्हारे उस पॉस्चर को मेंटेन करने के लिए जो मसल्स चाहिए होती है वो सारी वीक होती है उस टाइम, एंड सो तुम उस पॉस्चर को मेंटेन नहीं कर पाओगे। बट व्हाट यू नीड टू डू इज़ तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा एंड एट लीस्ट
1 मंथ का टाइम लग जाता है तुम्हें हर एक एक्सरसाइज का प्रॉपर फॉर्म बनाने के लिए। यानी कि तुम्हें वो पॉस्चर प्रॉपर बनाने में 1 मंथ का टाइम लग जाएगा, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू डू ऑल दोज एक्सरसाइज प्रॉपरली। तो तुम्हें हार नहीं मानना है। ये नहीं कि 1 दिन गए 2 दिन गए एंड देखा कि हो नहीं रहा तो छोड़ देते हैं, या फिर बेंच प्रेस या फिर चेस्ट प्रेस अच्छे से नहीं हो रहा, उठ नहीं रहा डंबल्स, इसके बाद छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑलवेज हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। हमेशा कोशिश करो ग्रो करने की, ना कि कायरों की तरह भागने की। तो कीप पेशेंस एंड अपने फॉर्म को धीरे धीरे डेवलप करो। नाउ अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें कैरी करनी चाहिए अपने साथ जिम के लिए। देखो, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक वाटर बोतल एनफ होगा अगर तुम एक बिगिनर हो तो। आई थिंक वाटर बोतल लेके जाओगे, डैट विल बी ऑल। क्योंकि जब तुम वर्कआउट करते हो तो तुम्हें बहुत प्यास लगेगा, एंड ऑब्वियसली तुम अपने हाइजीन को मेंटेन करोगे एंड अपना पानी भर के लेके जाओगे उस बॉटल में, ताकि तुम्हें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले। तो ये थे टोटल 4 पॉइंट्स जो कि तुम्हें ऑब्वियसली फॉलो करने चाहिए अगर तुम जिम स्टार्ट करने वाले हो तो। एंड लास्टली एक 5th पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा वो है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। कभी भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट मत करो। एक ही बार में कोशिश मत करो कि तुम एकदम भारी वेट उठाने लगोगे, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। उल्टा तुम इंजर्ड हो जाओगे और उसके बाद फिर बहुत समय लगेगा रिकवर होने में। धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, यानी कि कम वेट से शुरू करो। लेट्स से 2.5 kg से ही डंबल्स मारना शुरू करो अगर बहुत पतले हो तो, या फिर उठा नहीं पाते बाकी वेट्स को तो। एंड देन स्लोली 3-4 सप्ताह बाद 5 kg पे शिफ्ट हुआ। वैसे वैसे करते करते प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना शुरू करो। एक ही बार में अगर तुम कोशिश करोगे कि 10-10 किलो के डंबल से बाइसेप कर्ल मारना है तो वो कभी नहीं होने वाला है। तो हमेशा पेशेंस रखो, आराम से शुरू करो, तुम अपने गोल तक ज़रूर पहुंचोगे। तो बस ये थे कुछ चीज़ें, या कह लो कुछ टिप्स जो मैं तुम्हें एज अ ब्रदर देना चाहूँगा तुम्हारे फर्स्ट डे ऑफ जिम के लिए। क्योंकि जब मैं भी फर्स्ट डे गया था जिम में तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं था, मेरे पास भी कोई रूटीन नहीं था, एंड कह लो मैं भी रैंडमली कोई भी बॉडी ट्रेन करने लगता था। बट ऐसा नहीं था कि मैं किसी से बात नहीं करता था, क्योंकि मैं कह लो सोशली थोड़ा कॉन्फिडेंट बंदा हूँ, काइंड ऑफ ठीक ठाक। तो मैं वहाँ के लोगों से बात करता था एंड उनसे पूछता था कि क्या फॉर्म है, कैसे करना है एंड कैसे नहीं करना है। एंड देन ओनली मैंने इतना एक्सपीरियंस गेन किया है, एंड नाउ मैं तुम्हें डिलीवर कर रहा हूँ उस चीज़ को। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो।